जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, 32 आगमों के सार के रूप में, या यूँ कह दूं कि द्रव्यानुयोग के सार के रूप में श्रीमद् जी के द्वारा लिखी गई आत्मसिद्धि, जो हर मुमुक्षु आत्माओं के लिए, हर भव्य आत्माओं के लिए बहुत ही सुगमता के साथ, सहजता और सरलता के साथ मोक्ष मार्ग को बता करके आत्मा का बोध देने वाली ऐसी जिनवाणी के सार के रूप में आत्मसिद्धि की चर्चा आप सुन रहे हैं। सचमुच परम सौभाग्य की बात होती है कि जब कोई जीवात्मा प्रबल पुण्य के प्रताप से इन सारे धर्म के साधनों को, आत्म साधना करने के अवसर को उपलब्ध कर पाती है, और आत्म साधना करने की सुविधा, आत्म साधना के साधन इस मनुष्य जीवन के अंदर जिस प्रकार से उपलब्ध होते हैं, वैसे अन्य गतियों में प्राप्त नहीं हो सकते। तो परम सौभाग्य है आपका, हमारा, कि ऐसा जिन शासन हमें मिला, वीतराग परमात्मा की वाणी मिली, और उस वाणी का सहारा लेकर के अपनी आत्मा की विशुद्धि करने का, कर्मों के बोझ से हल्का होने का एक अवसर मिला है। लेकिन देखना और सोचना ये होगा कि अवसर का लाभ हम ले पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल निश्चित है, तय है कि जो चीज़ें, जो उपलब्धियां बार बार हमें मिली, उसको करने के हम अभ्यस्त हैं। जो काम हमने दूसरे जन्मों में किए, उन कामों को करने का हमारा अभ्यास है, रुचि है। लेकिन धर्म, ये जिनवाणी, आत्मा का बोध बहुत कम बार मिला, या यूं कह दूं कि नहीं मिला। और परम सौभाग्य से ये उपलब्ध हुआ है, तो थोड़ा सा शांति से बैठ कर के विचार करें, चिंतन करें
कि इस अवसर का, इस मिले हुए मौके का फायदा हम ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सम्यक दर्शन ये मोक्ष मार्ग का या धर्म की शुरुआत का प्रथम स्टेप है। पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। अगर देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं हुई, आस्था नहीं हुई, स्व का बोध नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में जितनी भी धर्म क्रियाएं होगी, जितने भी क्रियाकांड होंगे, तप जप होंगे, वो सारे या तो पाप का बंध करवाने वाले होंगे या पुण्य का बंध करवाने वाले होंगे, लेकिन उससे निर्जरा नहीं होगी। तो सम्यक दर्शन के 6 स्थानक की चर्चा इस आत्मसिद्धि शास्त्र के अंदर की गई है और उसमें से 4 बातें संपन्न हुई थी। सुना था आपने। पहला आत्मा है, यानी आत्मा का अस्तित्व है। दूसरा, आत्मा नित्य है। तीसरा, आत्मा कर्म का कर्ता है। और चौथी बात, आत्मा कर्म का भोक्ता है। करने वाला भी आत्मा है कर्म को, और कर्म का भुगतान करने वाला भी आत्मा है। और इन बातों को लेकर के जो भी जिज्ञासा शिष्य के मन में पैदा हो सकती है, मुमुक्षु जीव के मन में जो भी सवाल पैदा हो सकते हैं, वह सवाल यहाँ पर प्रस्तुत किए गए और बिल्कुल युक्ति के साथ पूरा के पूरा वीतराग वाणी का सहारा लेकर के उनको समाधान भी दिया गया। अब 4 बातें पूरी होने के बाद 5वीं बात आती है कि मोक्ष है। 5वां स्थान जो है उसके लिए शब्द आता है कि मोक्ष है, यानी मुक्ति है। देखिए, बंधन भी है, यानी आत्मा करने वाला भी है, आत्मा भोगने वाला भी है। और अगर यही जीवात्मा पुरुषार्थ करे तो मोक्ष भी है। ये 5वीं बात। अब जब 5वीं बात मोक्ष है ये सुनी गई, तो शिष्य के मन में, जिज्ञासु के मन में ये सवाल पैदा हुआ। 86 गाथा परिसंपन्न हुई। 87वीं गाथा में जिज्ञासु सवाल करते हुए ये कहते हैं, करता भोक्ता जीव हो, पण तेनो नहीं मोक्ष, बीत्यो काल अनंत पण वर्तमान छे दोष। जिज्ञासु के मन में जिज्ञासा पैदा हो रही है कि हमने ये समझ लिया, मान लिया कि आत्मा का अस्तित्व है, यानी जीव अलग है, अजीव अलग है, दोनों की क्वालिटी, दोनों के गुण धर्म अलग है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, ये भी जान लिया। आत्मा ही कर्म या शुभ या अशुभ कर्म को करने वाला है, ये भी बात समझ में आ गई। और यही जीवात्मा शुभ अशुभ कर्मों का, यानी पुण्य और पाप दोनों के फल को भी भोगने वाला आत्मा ही है, यानी आत्मा भोगता भी है। ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन अब जो ये 5वीं बात है कि मोक्ष है, तो ये समझ में नहीं आती। तो जिज्ञासा पैदा होती है कि कर्ता भोक्ता जीव हो। जीव करने वाला है कर्म को, और कर्म को भोगने वाला भी जीव है, यानी कर्ता भी है और भोक्ता भी है। पण तेनो नहीं मोक्ष। पण यानी लेकिन, तेनो यानी उसका, जीव का, आत्मा का मोक्ष नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो जिज्ञासु ये कह रहे हैं कि बीत्यो काल अनंतपण वर्तमान छे दोष। करते भोगते, यानी कर्म को करते हुए भोगते हुए अनंत अनंत काल बीत गया। बंधुओं, आपको सुनकर के
आश्चर्य होगा, लेकिन ये परमात्मा की वाणी है कि स्व के बोध के बिना, आत्मा को जाने बिना, आत्मा में रुचि हुए बिना, पर से अलग हटे बिना ये जीवात्मा ने स्व को नहीं जानने के कारण से अनंत अनंत जन्म, अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन बिता दिए। पूरे 14 राजुलोक में एक सुई की नोक जितनी जगह भी बाकी नहीं बची जहां पर इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो। 707 नरक, 48 त्रियंच के भेद, 303 प्रकार के मनुष्य और देवताओं में भवनपति से लेकर के तो 9 ग्रव्यक तक इस जीवात्मा ने अनेक बार जन्म भी ग्रहण किया और मृत्यु को भी प्राप्त किया। कर्म किए और कर्म का फल भोगा। शुभ कर्म किए तो उसका फल भोगने के लिए देवलोक में चले गए, और पाप कर्म किए तो उसका फल भोगने के लिए कई बार जानवर की योनि मिली और कई बार नरक गति मिली। तो शिष्य ये कह रहा है कि अगर मोक्ष है तो अब तक तो मोक्ष हो जाना चाहिए, क्योंकि बीत्यो काल अनंतपण, ये करते भोगते यानी कर्म को बांधते और कर्म का भुगतान करते हुए बीत्यो काल अनंत, अनंत अनंत काल बीत गया। जानते होंगे आप कि प्रत्येक जीवात्मा की शुरुआत नित्य निगोद से होती है। नित्य निगोद से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। फिर इतर निगोद में अनंत काल बीतने के बाद एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, इस प्रकार से 5 स्थावर के बाद विकलेंद्रिय, ऐसे जन्म मरण की श्रृंखला चलती ही रहती है। तो स्वाभाविक है कि मन में ये जिज्ञासा आ सकती है कि अनंत काल बीत गया, लेकिन अनंत काल बीतने के बाद भी आज वर्तमान में वर्तमान छे दोष वर्तमान समय में भी वही सारे दोष दिखाई दे रहे हैं। वही व्यक्ति जो कर्म का बंधन करता चला जा रहा है और उसका भुगतान भी करता जा रहा है। और ज्ञानी कह रहे हैं कि मोक्ष है, तो भला अगर मोक्ष है तो अब तक हुआ क्यों नहीं। इससे ऐसा लगता है, यानी जिज्ञासा मन के अंदर पैदा हो रही है कि वर्तमान छे दोष, यानी कि वर्तमान में भी वो सारे दोष दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि मोक्ष नहीं है। अगर मोक्ष होता तो अब तक तो हो चुका होता, लेकिन कर्म को बांधने की और कर्म को भोगने की ये प्रक्रिया निरंतर 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 चल रही है। तो क्या यही सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि ज्ञानी कहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, अनंत पुद्गल परावर्तन कर लिए। पुद्गल परावर्तन 5 प्रकार के होते हैं। द्रव्य पुद्गल परावर्तन, क्षेत्र पुद्गल परावर्तन, काल पुद्गल परावर्तन, भाव पुद्गल परावर्तन और फिर भव पुद्गल परावर्तन। जब जिनवाणी के माध्यम से इस चीज को पढ़ते हैं, पुद्गल परावर्तन को समझा जाता है, तो सचमुच रोंगटे खड़े होते हैं कि कैसे कैसे कितने कितने दुखों को झेल करके, कितने अज्ञानता के कारण से, मिथ्यात्व के कारण से इस जीवात्मा ने 5 प्रकार के पुद्गल परावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन में भी अनंत अनंत काल बीत जाता है। तो ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन इस जीवात्मा ने कर लिए, लेकिन फिर भी जरा सी भी जागृति या जरा सी भी
समझ आत्मा के प्रति पैदा नहीं हो पाई। और ज्ञानी जन एक ही बात कहते हैं कि अगर बुद्धि कम है, अगर तप ज़्यादा नहीं होता, जप ज़्यादा नहीं होता, स्वाध्याय ज़्यादा नहीं होता, या अन्य कोई क्रियाएं आप नहीं कर सकते, आप ज़्यादा समय नहीं निकाल सकते, तो सिर्फ जीव और अजीव का भेद कर लो, मैं और मेरे को जान लो, नश्वर और शाश्वत के बीच का जो भेद है उसको समझ लो और शाश्वत को प्राप्त करो। नश्वर को पाने के लिए, नश्वर को बचाने के लिए, नश्वर को सुरक्षित करने के लिए इस शाश्वत आत्मा को दांव पर मत लगाओ। बहुत गहराई से चिंतन करने वाली बात कि सारा समय, सारी एनर्जी, सारी समझ का उपयोग पर के लिए, पुद्गलों के लिए, नश्वर के लिए कर रहे हैं। और वो सारा करते हुए कई लोग तो ऐसे भी हैं कि एक पल के लिए भी ये बोध नहीं होता, एक पल के लिए भी ये बात मन में नहीं आती कि मैं इतना सब कुछ कर तो रहा हूँ, लेकिन जब ये सारा छूटेगा, क्योंकि संयोग है और संयोग तो छूटने वाला है, जब ये छूटेगा, अकेला ये आत्मा, ये हंसा, ये चेतन उड़ेगा यहाँ से, अगली गति के लिए प्रयाण करेगा, कूच करेगा, तो तब क्या साथ जाएगा? भूल जाता है व्यक्ति और व्यर्थ के प्रपंचों में, फिजूल की बातों में अपने समय को, अपनी शक्ति को बर्बाद कर देता है। स्वाध्याय का मतलब यही कि व्यक्ति स्व का बोध करे, स्व का अध्ययन करे, स्व को जाने, स्व को जान करके उस पर श्रद्धा करे और उस ज्ञान और श्रद्धा के साथ उसमें स्थिर हो जाए, यानी चारित्र हो जाए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये बाहर में नहीं, ये सारा कुछ व्यक्ति के भीतर में है, आत्मा में है। तो मोक्ष होगा, लेकिन कब होगा? जब ये जीवात्मा बंध से मुक्त होगा। बंधने की क्रिया जो है, कर्म बांधने की जो प्रोसेस है, मिथ्यात्व, अज्ञान, कषाय, उनको जब समेटने की कोशिश करेगा, उनको मंद करेगा, उनको दूर करेगा, तो अपने आप बंध की क्रिया रुकेगी। और जब बंध की क्रिया रुक जाएगी, तो जो आश्रव किया हुआ है, जो संचित किया हुआ है, वो संचित उसकी निर्जरा करने का पुरुषार्थ होगा। और जब निर्जरा करने का पुरुषार्थ होगा, तो फिर निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि जीवात्मा संपूर्ण कर्म मल से रहित होकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त करेगी। लेकिन वो बात जिज्ञासु के मन में सवाल पैदा कर रही है कि मोक्ष है, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर मोक्ष होता तो आज तक मोक्ष मिल गया होता, सिद्ध बन गए होते। इसलिए उन्होंने कहा, करता भोक्ता जीव हो, पणते नो नहीं मोक्ष, बीत्यो काल अनंत पान, वर्तमान छे दोष। बंध और मुक्ति की क्रिया करते हुए, बंध की और भोगने की, मुक्त के लिए तो कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन बंध की यानी कर्तापना की और भोक्तापने की जो क्रियाएं हैं, वो तो सतत चल रही है। और वर्तमान समय में भी ये दोष दिखाई दे रहे हैं। यानी इतना भव भ्रमण करने के बाद, इतनी ठोकरें खा लेने के बाद, इतने थपेड़े खा लेने के बाद भी
अब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, और मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, वर्तमान में भी वही दोष दिखाई दे रहा है, वही सब कुछ दिख रहा है, वही प्रोसेस चल रही है, तो इससे ऐसा लगता है कि शायद मुक्ति नहीं है। ये बात शिष्य के मन में आ रही है कि वर्तमान 6 दोष, जो पिछले समय में जो गलतियां की थी, उसी गलती को ये जीवात्मा दोहराती चली जा रही है। तो इससे ऐसा लगता है कि बंध ही बंध है, यानी मुक्त ये जीव हो नहीं सकता। ये सिर्फ एक जिज्ञासा है, सवाल है, और इस सवाल को जिज्ञासु ने प्रस्तुत किया। अगर आप किसी के मन में भी इस प्रकार के भाव पैदा होते हैं, तो उस भाव को जब इसका समाधान दिया जाएगा, बड़ा एकाग्रता के साथ उसे सुनने का, समझने का प्रयास करें और देखें कि कैसे बंध और यानी बंध के साथ साथ मुक्त होने की भी किस प्रकार से प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को समझ करके आप और हम सभी मुक्ति की ओर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।